नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। सरिस्का टाइगर रिजर्व में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कैसे की जाती है सरिस्का टाइगर रिजर्व के लिए बुकिंग, यानी कि आप सफारी कैसे बुक कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। क्या करंट बुकिंग अवेलेबल होती है यहाँ पर, क्या होते हैं बुकिंग के चार्जेस यानी कि टिकट चार्जेस क्या होते हैं यहाँ पर स्टे फैसिलिटी क्या है, कहाँ पर आप रुक सकते हैं, कहाँ पर आप फूड ले सकते हैं, और हम आपको बताएंगे कैसे आप पहुँच सकते हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व। इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी प्लेसेस आप देख सकते हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। वी लव सरिस्का टाइगर रिजर्व। यहाँ पर एंट्री करने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा। यहाँ पर 2 दिन, मंगलवार और शनिवार, हफ्ते में 2 दिन आप अपना पर्सनल व्हीकल भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन वो व्हीकल सिर्फ पांडुपोल मंदिर तक अलाउड है। यहाँ से मैं आपको सरिस्का गेट से बिल्कुल सामने वाला रास्ता दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर ये सामने जो रास्ता जा रहा है बिल्कुल स्ट्रेट, ये रास्ता जाता है पांडुपोल के लिए, जो कि यहाँ से लगभग 20 से 21 किलोमीटर दूर है, और वहाँ तक आप अपना पर्सनल व्हीकल ले जाते हैं। लेकिन अगर आप सफारी करना चाहते हैं तो इसी तरह की जिप्सीज़ में आपको जाना पड़ता है, और ये सफारी गाड़ी अलग अलग रास्तों से होते हुए जाती है ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट साइटिंग करा सके। लेकिन आप अगर पर्सनल व्हीकल लेकर जाते हैं तो आप पर्सनल व्हीकल सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉइंट तक ही ले जा सकते हैं। वहाँ पर आप जो सफारी के ट्रैक्स हैं उन्हें फॉलो नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं आपको टिकट प्राइजेस के बारे में कंफर्म करना चाहूँगा कि अगर आप सरिस्का में आते हैं तो कितने रुपए का टिकट पड़ता है। अगर आप कैंटर सफारी यहाँ पर चूज़ करते हैं तो 706 रुपये का टिकट है, 706 रुपीज़ का। और अगर आप जिप्सी सफारी चूज़ करते हैं जैसे कि अभी हम कर रहे हैं, तो उस जिप्सी सफारी में आपको 1060 रुपये यानी कि 1060 रुपये के आसपास यहाँ पर पे करना पड़ता है। पर मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप यहाँ पर जिप्सी सफारी लें, क्योंकि कई बार कैंटर की सफारी फिल नहीं हो पाती, तो आपको फिर वापस से जिप्सी ही अलॉट कर दी जाती है, और आपको जो डिफरेंस पेज हैं, मतलब जो जिप्सी का पे है, जो चार्ज है, और जो कैंटर का चार्ज है, उसका डिफरेंस जो है, जो 300 रुपये का डिफरेंस है, वो आपको पे करना पड़ता है। तो बात वही आ जाती है कि आपको वापस जिप्सी में ही जाना पड़ता है। तो जिप्सी ही पहले से अलॉट करें। अपना रूट आप खुद ही चुन सकते हैं कौन से रूट में जाना है, 1, 2 या 3। और यहाँ पर 2 गेट हैं, एक सरिस्का गेट और एक तेहला गेट। सरिस्का गेट से 3 रूट जाते हैं, यानी कि 3 जोन के एरिया यहाँ से जाते हैं, और तेहला गेट से एक और चौथा रूट है वो वहाँ से जाता है। तेहला गेट का डिस्टेंस सरिस्का गेट से 20 किलोमीटर का है, जबकि सरिस्का गेट का डिस्टेंस अलवर से 37 किलोमीटर्स का है। सरिस्का टाइगर रिजर्व में आप करंट बुकिंग भी कर सकते हैं, यानी कि आपको अगर आपने प्री बुकिंग नहीं करी है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आ जाइए मेन ऑफिस में, और यहाँ पर आप टिकट विंडो से करंट टिकट ले सकते हैं। करंट टिकट के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, जिस चार्ज से आप ऑनलाइन बुक करते हैं उसी चार्ज में आपको करंट टिकट यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन एक चीज़ की बात है कि अगर यहाँ पर सीट्स खाली नहीं है, सीज़न का टाइम चल रहा है, तो करंट टिकट शायद आपको ना मिल पाएँ। तो मैं यहाँ पर प्रेफर करना चाहूँगा कि ऑनलाइन अगर आप बुक करके आते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा, कि आपको बिल्कुल श्योरिटी रहेगी कि आपकी सीट कंफर्म है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे आप पहुँच सकते हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व के लिए। सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर में है, लेकिन अलवर से आपको 37 किलोमीटर पार करके आना पड़ता है सरिस्का गेट तक। यानी कि हम बोलने को तो कहेंगे कि अलवर डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन 37 किलोमीटर आप जब पार करेंगे तो आता है सरिस्का गेट, जहां से आप सफारी के लिए जाते हैं। अगर आप जयपुर से आते हैं तो इसका किलोमीटर है 110 किलोमीटर। ये सारी जानकारी यहाँ पर लिखी भी हुई है, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। अगर आप दिल्ली से आते हैं तो दिल्ली से 190 किलोमीटर पड़ता है। और भी सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है कि पांडुपोल कितने किलोमीटर है, 21 किलोमीटर है। बाकी ये पूरा मैप बनाया हुआ है यहाँ पर सरिस्का का कि कौन कौन से जोन हैं। ये जो जोन आपको दिखाई दे रहा है सबसे बड़ा वाला, ये जोन नंबर 1 है, रूट नंबर 1 इसको कहते हैं हम, कोर एरिया है ये। और ये रूट नंबर 2, कोर एरिया 2, और ये है कोर एरिया 3 जो कि छोटा है, और इसी से जुड़ा हुआ है भानगढ़ और यहाँ पर अजबगढ़, ये जो कि दुनिया के सबसे हॉन्टेड फोर्ट्स में से माने जाते हैं। ये बात हो गई डिस्टेंस की कि कितने कितने डिस्टेंस पर ये अलग अलग लोकेशन से पड़ता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर पहुँचना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं किसी तरह का पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पर मिल जाए, जैसे कि बस मिल जाए, किसी तरह का अदर साधन यहाँ पर आपको मिल जाए, तो यहाँ पर किसी तरह की सुविधा नहीं है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप यहाँ पर आ सकें। बहुत रेयरली आपको बस यहाँ से पास होते हुए नजर आएगी। यहाँ पर आप सिर्फ अपने पर्सनल व्हीकल से आ सकते हैं, या फिर आप अपनी पर्सनल कोई कैब बुक कर लें, या फिर कोई भी गाड़ी अपनी पर्सनल बुक करें तो उससे आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं, या फिर अपना पर्सनल साधन ही लेकर यहाँ पर आएँ। अदरवाइज़ यहाँ पर किसी तरह की और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली सुविधा नहीं है। तो अब बात करते हैं कि अगर आप सरिस्का टाइगर रिजर्व आते हैं तो आपको कहाँ रुकना चाहिए, यहाँ पर
किस तरह के रुकने की फैसिलिटीज़ हैं। अगर आप सरिस्का गेट के आसपास रुकने की फैसिलिटी देखते हैं तो यहाँ पर होटल थोड़े और एक्सपेंसिव हैं। यहाँ पर आरटीडीसी का भी आपको रूम्स मिल जाएंगे, आरटीडीसी के, जो लगभग 3000 रुपीज़ चार्ज करते हैं एक रूम का। और भी कई सारी एक्सपेंसिव होटल्स हैं। अगर आप एक बजट फ्रेंडली ट्रैवलर हैं, अगर आप थोड़े कम खर्च में चाहते हैं, तो आपको यहाँ से पास में एक गाँव है जिसका नाम है, गाँव बोल दें या एक टाउन बोल दें, जिसका नाम है थानागाजी। थानागाजी आप वहाँ पर जाइए, जो कि 8 किलोमीटर दूर है सरिस्का गेट से। वहाँ पर आपको कम दाम में रूम मिल जाएंगे, लगभग 600 रुपये से 800 रुपये तक, 1000 रुपये तक, इससे कम में भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन इस एरिया में अगर आप सरिस्का गेट के आसपास चाहते हैं तो यहाँ पर एक्सपेंसिव होटल्स हैं। और अब बात करें यहाँ पर किस तरह का खान पान अवेलेबल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सस्ते दामों में खाना उपलब्ध मिल जाएगा। जिस तरह का भी आप खाना चाहें, काफ़ी सारे होटल्स, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स वहाँ पर हैं थानागाजी में। लेकिन थानागाजी की एक स्पेशल बात कि यहाँ पर मार्केट जल्दी क्लोज हो जाते हैं। शाम को आपको 8-9 बजे के पहले ही आपको सब कुछ कंप्लीट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर दुकानें जल्दी खुलती हैं और लेट शाम तक नहीं खुलती, जल्दी ही बंद हो जाती हैं। तो इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखें। तो चलिए अब जानते हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व की ऑनलाइन बुकिंग कैसे की जाती है गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑथेंटिक प्राइजेस के साथ। टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कीजिए और वहाँ पर टाइप कीजिए SSO लॉगिन और इसे क्लिक कर दीजिए। सबसे पहली जो वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी उस पर क्लिक कीजिए। वेबसाइट ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा। यहाँ पर 2 ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे, लॉगिन और रजिस्टर। अगर आपने इस वेबसाइट पर ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। अगर नहीं किया हुआ है तो रजिस्टर पर क्लिक करके कुछ जनरल डिटेल्स के साथ आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। हमने यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लॉगिन कर रहे हैं। और लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। अब यहाँ पर ऊपर ही ऊपर आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, ये आपको एक नए पेज पर रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिटीजन सर्विसेज, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। ये आपको एक और नए पेज पर रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है वाइल्ड लाइफ टूरिज्म परमिशन, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद वापस से एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको सेलेक्ट प्लेस, जो जिस जगह का आप बुक करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ पर हम सरिस्का टाइगर रिजर्व को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एक साइड में ऑप्शन दिया हुआ है बुक नाउ, उस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। और क्लिक जैसे आप करेंगे एक पॉपअप आएगा, इस पर यस कर दीजिए और यस करते ही आपको नए पेज पर रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्म है जिसे आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको चूज करना पड़ेगा कि आप किस एरिया में जाना चाहते हैं। सरिस्का में 2 गेट हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया, सरिस्का गेट और तेहला गेट। सरिस्का गेट से 3 रूट जाते हैं, तेहला गेट से 1 रूट जाता है और जो मोस्ट पॉपुलर है वो सरिस्का गेट है। तो यहाँ पर आप सरिस्का गेट को सेलेक्ट करें। इसके बाद नीचे की तरफ आ जाइए और यहाँ पर आपको जोन सेलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा जोन अच्छा है। यहाँ पर रूट 3 को हम सेलेक्ट करें क्योंकि वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी नेचुरल अच्छी ब्यूटी है वहाँ की। और फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा आपके शिफ्ट डेट और आपका व्हीकल। तो यहाँ पर आप सबसे पहले अपनी डेट ऑफ विजिट सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर कौन से मंथ में आप जाना चाहते हैं ऊपर की साइड से आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर 10 नवंबर को फिलअप कर रहे हैं। और यहाँ पर नीचे की तरफ आइए आप, नीचे आपको शिफ्ट यहाँ पर सेलेक्ट करनी है कि आपको मॉर्निंग शिफ्ट जाना है या इवनिंग जाना है। तो हम यहाँ पर मॉर्निंग को सेलेक्ट कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर आपको व्हीकल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो जिस पर आप जिप्सीज को सेलेक्ट कर दीजिए। और ये सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद यहाँ पर चेक परमिट अवेलेबिलिटी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर जितनी भी सीट्स अवेलेबल होगी वो आपको दिख जाएगी। यहाँ पर 24 सीट्स अवेलेबल है जैसे कि अभी है। और फिर नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको एक और डिटेलिंग फॉर्म यहाँ पर नज़र आएगा, जिसमें आपको अपना नाम, जेंडर, नेशनलिटी, बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करनी पड़ेगी। एक जिप्सी में 6 पैसेंजर्स की सीट होती है, तो जितने भी मेंबर आप जा रहे हैं उनकी सबकी डिटेल यहाँ पर आप लिख दीजिए। और फिर यहाँ पर कैप्शन को फिल करके यहाँ पर नीचे एक एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट को पढ़ करके यहाँ पर एग्री कर दीजिए। और एग्री करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट का जो एक बटन नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करना होता है और फिर आप एक नए पेज पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर रिडायरेक्ट होने के बाद आपको सारी पेमेंट डिटेल्स नज़र आएंगी कि कितना कितना चार्जेस आपसे लिए जा रहे हैं, किन किन चीज़ों के लिए जा रहे हैं, सारी चीज़ें लिखी होंगी। और फिर आप यहाँ पर इस पेज के नीचे की तरफ आप स्क्रॉल कीजिए, आपको पे नाउ का ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर आपको क्लिक करना होता है। और जैसे ही आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं अलग अलग ऑप्शंस के थ्रू। आप यहाँ पर नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI किसी भी तरह से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आपका ऑनलाइन पेमेंट सक्सेसफुल होता है आपके सामने जो परमिट है, जो आपका टिकट है वो आ जाता है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।
सरिस्का टाइगर रिजर्व की ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद सबसे पहले आपको आना पड़ता है सरिस्का टाइगर रिजर्व के मेन ऑफिस में, जहां पर आपको अपना टिकट वेरीफाई कराना पड़ता है। वेरीफाई कराने के बाद आपको इस तरह का बोर्डिंग एक तरह से टिकट दिया जाता है। बोर्डिंग टिकट्स में लिखा रहता है आपका जिप्सी नंबर और गाइड का नेम। उसके बाद आपको जिप्सी अलॉट की जाती है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप सफारी बुकिंग करके आते हैं, मान लीजिए जिप्सी की आपने सफारी बुकिंग की, जिप्सी में 6 लोगों की जगह होती है, मान लीजिए 4 ही लोग आए और 2 सीटें खाली हैं, तो 2 सीटों का पैसा भी आपसे ही लिया जाएगा। यानी कि जो 4 मेंबर हैं वो मिल कर के उन 2 सीट का पैसा भी देना पड़ेगा। यहाँ पर यही लाइन लिखी हुई है कि आपको वो जो डिफरेंस है वो पे करना पड़ता है कि अगर 2 सीटें खाली जा रही है, 3 खाली जा रही हैं, तो वो जितने भी टूरिस्ट उसमें बैठे हुए हैं जिप्सी में, मान लीजिए 3 बैठे हैं, 4 बैठे हैं, तो उनको वो बाकी जो खाली सीट हैं उनका पैसा यहाँ पर देना होता है। सरिस्का टाइगर रिजर्व के अलावा आप यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है भानगढ़ फोर्ट, जो कि यहाँ से 47 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अजबगढ़ फोर्ट, जो कि भानगढ़ फोर्ट से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। ये फोर्ट बहुत ही फेमस और मिस्टीरियस जगह हैं, इन्हें भूतिया किलों के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा सरिस्का टाइगर रिजर्व में आप देख सकते हैं पांडु पोल, जो कि एक टेम्पल है, जो कि बहुत फेमस टेम्पल है और जो कि सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर बना हुआ है। लगभग 20 किलोमीटर के अंदर आपको जाना पड़ता है और वहाँ पर आप इस स्थान को देख सकते हैं। वहाँ पर एक वाटरफॉल भी है। पहले वहाँ पर जाने दिया जाता था, लेकिन अब रिस्क होने की वजह से वहाँ पर थोड़ी जाने की जगह प्रॉपरली नहीं है, वहाँ पर रिस्क है, तो इस वजह से अब वहाँ नहीं जाने दिया जाता, लेकिन काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पर अंदर एक फोर्ट भी है, उस फोर्ट को भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ सरिस्का टाइगर रिजर्व से जस्ट 3 किलोमीटर दूरी है भ्रतरी धाम, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर जगह है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं।